नमस्कार साथियों, आज एक अहम विषय वस्तु के साथ हम चर्चा के लिए उपस्थित हैं। साथियों, जैसा कि आपको विदित है, हाल ही में राजस्थान का बहुचर्चित रीट 2021 का एग्ज़ाम 26 सितंबर 2021 को संपन्न हुआ। ये राजस्थान सरकार के लिए चुनौती भरा एग्ज़ाम था। राजस्थान का सबसे बड़ा एग्ज़ाम था। इसमें राजस्थान से लगभग 23 लाख अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे और राजस्थान सरकार के लिए ये एक महत्वपूर्ण एग्ज़ाम था। राजस्थान सरकार का भी इसमें एग्ज़ाम हुआ, परीक्षा हुई उनकी भी। इतना प्रशासनिक अमला लगाया, राजस्थान सरकार ने अपना सर्वस्व लगाकर इस एग्ज़ाम को करवाया। राजस्थान सरकार की अस्मिता का एग्ज़ाम था। लेकिन साथियों, पिछले कई दिनों से जब से ये एग्ज़ाम हुआ, ये एग्ज़ाम होने के बाद ही एक आशंका के रूप में सभी के लिए एक आशंका का विषय बन चुका है। जैसा कि आजकल प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट पर चर्चा का विषय बना हुआ है कि रीट 2021 का पेपर चंद घंटों पहले और एक दिन पहले लीक हुआ है, आंसर की लीक हुई है। साथियों, क्यों होता है ऐसा? एक प्रश्न है। साथियों, इतना प्रशासनिक अमला लगने के बाद, आईएएस, आरएस जैसे अधिकारी लगने के बाद, इतनी आमूलचूल व्यवस्था होने के बाद ऐसा क्यों हो जाता है? किस कारण होता है? ये सरकार को सोचकर आखिर चूक कहाँ हुई है, उस चूक को ढूंढकर सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि आगामी एग्ज़ाम में ऐसी गलतियां न हो। साथियों, राजस्थान रीट के 23 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है। कड़ी मेहनत करते हैं अभ्यर्थी, रात दिन एक करके अपना सर्वस्व झोंक कर परीक्षा की तैयारी करते हैं, परिवार को भूल जाते हैं, खाना पीना भूल जाते हैं। उन परिश्रमधारियों का क्या होगा साथियों? इतनी मेहनत के बावजूद जब उनका चयन नहीं होता है, उनका सिलेक्शन नहीं होता है, तो निराशा मिलती है। क्यों होता है साथियों? परिश्रम करने वाले पीछे रह जाते हैं और चीटिंगबाज और धोखेबाज लोग आगे बढ़ जाते हैं और उनका चयन हो जाता है। और फिर जो लोग चीटिंग के साथ आए हैं, धोखाधड़ी के साथ आए, वो क्या देश का भविष्य बनाएंगे? क्या खाक देश का भविष्य बनाएंगे? हाँ, तो मेरी गुजारिश है सरकार से कि ऐसी व्यवस्थाएं बंद हो, ऐसा तंत्र बंद हो जिसमें फ्रॉडनेस हो, चीटिंग हो। सरकार को स्वसंज्ञान लेते हुए निष्पक्ष और एक अच्छी जांच करके एक सकारात्मकता की ओर सरकार को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत सारी कमियां रही है रीट 2021 के एग्ज़ाम में। सवाई माधोपुर की घटना आपको प्रतीत है। वहाँ किस प्रकार जालसाजों ने एक दिन पहले रीट के पेपर को बाहर निकाला, किस प्रकार राजनीतिक प्रभु सत्ता वाले लोगों ने अपनी राजनीतिक वर्चस्व का बखूबी इस्तेमाल किया और किस प्रकार अपना का चयन करवाने के लिए किस प्रकार चीटिंग करी, ये आप सबके सामने है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट से मुझे ज्ञात हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों होता है? कड़ी मेहनत करने वाले, मैं भी रीट का अभ्यर्थी हूँ, मैंने भी कड़ी मेहनत करी है, रात दिन परिश्रम किया है, फिर भी मेरा चयन न होने के बराबर मुझे प्रतीत हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि ये चीटिंगबाज, धोखेबाज लोग चीटिंग करते हैं, पेपर को बाहर ले आते हैं, आंसर की बाहर निकाल लेते हैं, सेटिंग करके ये सब काम कर लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? सरकार को स्वसंज्ञान लेते हुए एक सकारात्मक पहलू की तरफ आगे बढ़कर एक सकारात्मकता रखनी चाहिए सरकार को।
सरकार को जनता ने चुना है, जनता के लिए चुना है, तो सरकार की एक जवाबदेही बनती है। मेरी सरकार से विनम्र गुजारिश है कि आप सकारात्मक जांच करवाएं और जो भी दोषी हैं उनको ऐसी सज़ा मिले कि भविष्य में कोई ऐसी चीटिंग करने से बाज आए। चीटिंग करने से पहले उसे हज़ारों सहस्त्रों बार सोचना पड़े कि मैं ये चीटिंग कर रहा हूँ तो मेरा फल क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। ऐसी सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी गलतियाँ दोहराई नहीं जा सके। और जो कठिन परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों को अपनी मेहनत का, कठिन परिश्रम का फल मिले। साथियों, आपने देखा बीकानेर में एक अभ्यर्थी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए पैर में ब्लूटूथ डिवाइस के साथ पकड़ा गया। क्यों? जब परीक्षा सेंटर पर आप एक धागा तक पहन के नहीं जा सकते तो वो आदमी कैसे ब्लूटूथ डिवाइस के साथ, चप्पल के साथ अंदर पहुंच गया? कहीं न कहीं कमियां रही है, खामियां रही है। और आंसर की और पेपर के बारे में कहा जाता है कि बहुत बड़ी व्यवस्थाएं होती है। क्यों फेल हो जाता है प्रशासनिक तंत्र? क्यों पेपर लीक हो जाता है? मेरी सरकार से गुजारिश है कि भविष्य में ऐसी व्यवस्थाएं करें। हर रोज आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराना पड़ता है, हर वर्ष कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हर सरकार को करवाने पड़ते हैं, तो आखिर क्यों होता है? बार बार एक ही चीज आती है और एक नकारात्मकता आती है जनता में। सरकार को जनता बड़ी उत्साह से, उमंग से चुनती है। इसलिए चुनती है कि सरकार हमारे लिए अच्छा काम करे, जनता के लिए जवाबदेही रखे। तो एक जवाबदेही वाली सरकार के रूप में आपको काम करना है, तो सकारात्मकता के साथ इस रीट का जो चर्चा बनी हुई है और रीट के विषय में जो आशंकाएं आ रही है, सरकार को उसके लिए एक जांच आयोग बिठाना चाहिए और निष्पक्ष जांच एजेंसी से इसकी जांच करवा के जो वास्तविकता है उसको जनता के सामने और उन 23 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य के मद्देनजर रखते हुए ऐसी व्यवस्था और ऐसी जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पेपर लीक हुआ या न हुआ, ये भी एक सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। मैं सरकार पर इस वीडियो के मार्फत कोई आक्षेप नहीं लगाना चाह रहा हूँ, नहीं मेरा मंतव्य सरकार पर आक्षेप लगाना है या सरकारी तंत्र पर आक्षेप लगाना है। ये तो मीडिया पर, सोशल साइट्स पर जो चीज़ें आ रही है उनको देखकर हम मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों के मन में एक पीड़ा, वेदना होती है। बहुत बड़ी ग्लानि होती है कि हम कठिन परिश्रम करने के बावजूद रह जाते हैं। आखिर क्यों होता है हमारे साथ ऐसा? हम सरकार से गुजारिश करेंगे, मैं उन 23 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य को देखकर, उनके भविष्य के बारे में सोचकर सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इसकी स्पष्ट और निष्पक्ष जांच कराएं। जैसा इसका मामला अभी हाई कोर्ट में विचाराधीन है, चल रहा है। हाई कोर्ट क्या डिसीजन देता है? हालांकि माननीय हाई कोर्ट अच्छा निर्णय देता है, न्यायालय पर मुझे भरोसा है। साथ ही सरकार का भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो भी एक निष्पक्ष जांच करवाए कि आखिर क्या हुआ, वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है। एक अच्छी जांच करके सरकार को इसकी वास्तविकताओं को सामने लाना चाहिए। साथियों, अगर मेरे इस विचारों से आप सहमत हैं तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, पसंद ज़रूर करें और अन्य लोगों तक भी शेयर करें ताकि हम 23 लाख अभ्यर्थियों की जो वेदना है, जो पीड़ा है, मेरे इस वीडियो के माध्यम से सरकार तक पहुंच सके। और सरकार से मेरी गुजारिश है कि स्वसंज्ञान लेते हुए सकारात्मकता की ओर इसकी निष्पक्ष और अच्छी जांच करवाएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। धन्यवाद साथियों।